देखना इस वीडियो में हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट से कनेक्ट होने वाली स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट समझने वाले हैं, जिसमें पहला पॉइंट है कि इफ़ स्ट्रिंग इज़ इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का मतलब ये है कि हम स्ट्रिंग पर कोई भी फोर्स लगाएं तो उस स्ट्रिंग की ओरिजिनल लेंथ बिल्कुल भी चेंज नहीं हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये स्ट्रिंग अगर 5 मीटर की है, इस पर इस डायरेक्शन में अगर एफ फोर्स लगाया जाए तो इसकी ओरिजिनल लेंथ फोर्स लगाने के बाद भी 5 मीटर हो, ये बिल्कुल भी एक्सटेंड नहीं हो। ठीक है, अब जब 2 ब्लॉक्स हमारे, ठीक है, या फिर n नंबर ऑफ ब्लॉक्स इस ऐसी स्ट्रिंग से कनेक्ट होते हैं, तब उन सब का एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड वो सेम रहता है। देखना कैसे, ये ब्लॉक है हमारे पास जिसका मास m1 है और देख दूसरा ब्लॉक है m2 मास का। ठीक, अब इन दोनों ब्लॉक को एक स्ट्रिंग से हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और इस ब्लॉक को हम एफ फोर्स लगा करके इस डायरेक्शन में खींचते हैं, पुल करते हैं, तब क्या होता है कि जितना एक्सेलरेशन इस ऑब्जेक्ट का होता है, ठीक है, उतना ही एक्सेलरेशन इस ऑब्जेक्ट का भी होता है। मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। ठीक है, डायरेक्शन चेंज होती है, डायरेक्शन कैसे होती है चेंज वो अगले केस में देखेंगे हम। ठीक, यानी कि दोनों का एक्सेलरेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन अगर स्ट्रिंग एक्सटेंड होने लगी या इसकी लेंथ जैसे ही इंक्रीज होने लगी, तब ये तो एफ फोर्स जितना लग रहा होगा उसके एक्सेलरेशन से ही मूव करेगी, लेकिन इसका एक्सेलरेशन थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम पर क्या हो रहा होगा कि ये स्ट्रिंग थोड़ी एक्सटेंड हो रही होगी। ठीक, अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि अब अगर 2 ऑब्जेक्ट जिनके मास स्मॉल m और कैपिटल M, ठीक, एक पुली के थ्रू इस डायरेक्शन मूव करते हैं। ठीक है, इसका मास ज़्यादा है तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा। लेट करते हैं कि ये एक्सेलरेशन a से मूव करेगा। ठीक, अब ये भी क्या a एक्सेलरेशन से मूव करेगा, इसको समझ लेते हैं। ये अपवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा क्योंकि जो इसका मास है वो कम है। ठीक, देखना जितना ये डिस्प्लेस होगा अपवर्ड डायरेक्शन में उतना ही ये डिस्प्लेस होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जब डिस्प्लेसमेंट सेम है तो इनका वेलोसिटी भी सेम रहेगी इन दोनों ऑब्जेक्ट की, और जब वेलोसिटी सेम रहेगी तो वो एक्सेलरेशन भी सेम मिलेगा हमें। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट से ही हमें वेलोसिटी मिलती है और वेलोसिटी से ही हमें एक्सेलरेशन मिलता है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी एंड वेलोसिटी अपॉन टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ठीक, अगर इसका एक्सेलरेशन है तो इसका एक्सेलरेशन भी ए होगा, लेकिन इनके एक्सेलरेशन इक्वल नहीं होगा, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, वैल्यू इक्वल आएगी, लेकिन नेचर दोनों की अलग होगी। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में या अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इनमें से एक एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट हैं। और वेक्टर क्वांटिटी जब अपोजिट होती हैं तो उनमें से एक को नेगेटिव कंसिडर किया था, दूसरे को पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी जो दोनों ऑब्जेक्ट होंगे उनका जो मैग्नीट्यूड होगा एक्सेलरेशन का वो इक्वल होगा। ठीक है, अब दूसरा केस देखते हैं हम। इफ़ द स्ट्रिंग इज मासलेस देन द टेंशन, अगर स्ट्रिंग मासलेस यानी कि इसकी स्ट्रिंग का खुद का कोई मास नहीं है, तब जो टेंशन होगी वो स्ट्रिंग में क्या होगी। ठीक है, इसको समझते हैं। हमारे पास 2 ब्लॉक हैं। ठीक, इन दोनों ब्लॉक में से एक ब्लॉक को एफ फोर्स लगा करके हम इस डायरेक्शन में पुल करते हैं। सही, अब ये स्ट्रिंग क्या है, मासलेस है, इसका कोई खुद का कोई मास नहीं होगा। तब इस केस में होता क्या है, ये जो स्ट्रिंग होगी इसके अंदर जो टेंशन होगी हर एक पॉइंट पर वो सेम ही होगी। ठीक है, हर एक पॉइंट पर सेम होगी। इस पॉइंट पर भी टेंशन टी होगी, मान लेते हैं अगर टेंशन टी है इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर भी टेंशन क्या होगी, टी होगी। इस पॉइंट पर भी टेंशन टी होगी, यानी कि पूरी स्ट्रिंग में हर एक पॉइंट पर जो टेंशन होगी वो सेम होगी। और उसकी जो टेंशन की जो डायरेक्शन होती है वो ऑब्जेक्ट से हमेशा आगे होती है। अगर इस ऑब्जेक्ट के लिए टेंशन की बात करें स्ट्रिंग में तो वो इस डायरेक्शन में होगी, और इस ऑब्जेक्ट के लिए टेंशन की बात करें तो वो इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, यानी कि पूरी स्ट्रिंग में टेंशन जो होगी वो कितनी होगी, टी, यानी कि सेम होगी। सही, ठीक, अब थर्ड केस देखते हैं अपना। इफ द स्ट्रिंग हैज़ अ मास देन द टेंशन, अगर स्ट्रिंग का खुद का कोई मास है तो जो टेंशन होगी वो क्या होगी। ठीक, इसको फिर से समझते हैं। ये हमारे पास 2 ब्लॉक, इसको एफ फोर्स लगा करके पुल करते हैं और ये दोनों सेम स्ट्रिंग से कनेक्ट हैं। अब स्ट्रिंग का खुद का कुछ ना कुछ मास है। अब जब मास है खुद का स्ट्रिंग का, तो ये टेंशन जो होगी हर एक पॉइंट पर वो अलग अलग होगी, यानी कि यहाँ पर टेंशन कुछ और होगी। अगर मान लें हम T1 है तो यहाँ पर टेंशन कुछ और होगी, यानी कि T2 होगी। हर एक पॉइंट पर जो टेंशन होगी वो अलग अलग होगी। और ये केस सेम रहता है कि टेंशन हमेशा ऑब्जेक्ट से अवे होती है, टेंशन की डायरेक्शन ऑब्जेक्ट से हमेशा अवे होती है। अगर इस ऑब्जेक्ट के लिए टेंशन की बात करते हैं तो ये इससे अवे होगी इस डायरेक्शन में, और इस ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो इससे अवे होगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब अपना फोर्थ केस देखते हैं। इफ़ द पुली इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, तो जो टेंशन होगी वो क्या होगी। ठीक, हमारे पास एक पुली है। ठीक भाई, अब
पुली से एक स्ट्रिंग इस तरीके से पास हो रही है, सही। अब ये पुली क्या है, फ्रिक्शनलेस है, यानी कि पुली और इस स्ट्रिंग के बीच में कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। तब उस केस में होगा क्या कि ये जो पुली है उसके दोनों साइड में जो टेंशन जनरेट होगी स्ट्रिंग के अंदर, वो दोनों ही साइड में सेम रहेगी, यानी कि अगर इधर टेंशन टी है तो इधर भी टेंशन टी होगी और वो पुली से अवे होगी। ठीक, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास एक टेबल है, ठीक, जिस पर एक पुली रखी है, सॉरी एक ऑब्जेक्ट रखा जिसका मास m1 है, और दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो इस पुली से पास होती हुई स्ट्रिंग से कनेक्ट है और जिसका मास हमारे पास m2 है। ठीक है, अब अगर m2 ग्रेटर हुआ तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये भी इस डायरेक्शन में, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। अब ये हमने फर्स्ट केस में ही पढ़ा था, इसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ये होगा। ठीक, अब ये पुली है, अगर पुली मासलेस है, इसका खुद का मास कुछ भी नहीं है, 0 है, और ये फ्रिक्शनलेस है, तो ये इस पुली से अवे, यानी कि पुली के जो दोनों साइड में जो स्ट्रिंग का पार्ट है उसमें टेंशन क्या होगी, सेम होगी, यानी कि इधर भी टेंशन सेम होगी, इधर भी टेंशन सेम होगी। और इस ऑब्जेक्ट के लिए टेंशन की अगर हम बात करेंगे तब भी यही टेंशन होगी। ठीक, लेकिन डायरेक्शन उससे अवे होगी, यहाँ पर भी इस डायरेक्शन अवे होगी। ठीक है, यहाँ पर भी टेंशन की, लेकिन टेंशन पूरी स्ट्रिंग में, इस वाले पार्ट में स्ट्रिंग के और इस वाले पार्ट में स्ट्रिंग के टेंशन सेम रहेगी, टी रहेगी। ठीक है, ये हमारे 4 केस होते हैं जो किसी भी पुली प्रॉब्लम में स्टार्टिंग में दे दिए जाते हैं, तब हमें सोल्व करने होते हैं।